बूढ़े पिता की दिल छू लेने वाली कहानी। एक 70 वर्षीय व्यक्ति अपने 40 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक चिड़िया बैठ गई। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक चिड़िया है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपको बताया, यह एक चिड़िया है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ गुस्से का भाव था। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक चिड़िया है, चिड़िया। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक चिड़िया है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो कुछ शब्द डायरी में लिखे गए थे। आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक चिड़िया बैठी थी। मेरे बेटे ने मुझसे 21 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 21 बार जवाब दिया कि यह एक चिड़िया है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 21 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई थी। मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया, जबकि बच्चे ने उससे 21 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 21 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटा चिढ़ गया और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अभी किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। लड़के को गलती का एहसास हो गया और वह मन ही मन सोचता है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता से अच्छे से बात करूंगा, चाहे वह कैसे भी व्यवहार करें। तो आप सभी को इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।